आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी। फी लीटर 40 रुपए सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 15 रुपए और मिट्टी का तेल 22 रुपए फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल में 22 रुपए 43 पैसे फी लीटर कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने और रुपए के कदर में इजाफे पर कीमतों में कमी की गई। यार बहुत अच्छा हो रहा है, जितना भी कम हो सकता है रिलीफ मिल रहा है आम को उतना मिलना चाहिए। बड़ा अच्छा स्टेप है जी, करना चाहिए, आम बंदे को रिलीफ मिलनी चाहिए। पेट्रोल से ही आपकी सारी जो है वो चीज़ें ऊपर जाती हैं। पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा तो महंगाई में भी ओबियसली कमी आएगी। इक़दाम तो अच्छा है, पेट्रोल अच्छा सस्ता कर रहे हैं, उसके साथ बाकी चीज़ों पे भी गौर व फिक्र करें। गरीब अवाम है वो बहुत परेशान है। पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी, शहरियों का इजहार मुसरत। मुल्क भर के अवाम का निगरान हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं पेट्रोल और डीजल में कमी का फैसला तारीखी। उम्मीद है अब अशियाए सर्फ में कीमतों में कमी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी होगी। सी पैक पर अहम पेशरफ्त का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज चीन रवाना होंगे। 17 और 18 अक्टूबर को बीजिंग में मसरूफ दिन गुजारेंगे। अनवारुल हक काकड़ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात मुतवक्के। चीन के सदर शी जिनपिंग, श्रीलंका के सदर और चीनी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। चीनी सदर की वज़ीर आज़म को दावत की वजह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कामयाबी में पाकिस्तान की कलीदी अहमियत है। पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात के इक़दाम कर रहा है। पायदार मुआशी तरक्की की कोशिश की जा रही है। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की मराकश में मूडीज़ के वफ्द से मुलाकात। कहा गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ा रही हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जरिए लोगों की मदद को यकीनी बनाया जा रहा है। गजा में इसराइल ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। 10वें रोज भी गजा पर बमबारी, शहर मलबे के ढेर में तब्दील। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 2600 से ज्यादा हो गई। 10,000 के करीब फलस्तीनी जख्मी। जनूबी सरहद की तरफ जाने वाले काफिले पर हमला। लाखों तबाह हाल फलस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में दरबदर। इसराइल ने गजा के करीब गोलान की पहाड़ियों पर लाखों फौजी, टैंक्स और तोपें पहुंचा दी। गजा में निज़ाम सेहत खत्म होने के करीब 50,000 हमला खवातीन के लिए अजियतनाक सूरत हाल। सह्योनी फोर्सेस के हमलों में 724 मासूम फलस्तीनी बच्चे शहीद। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा, 1300 से जायद इसराइली जहन्नुम वासिल, 3000 से जायद जख्मी हुए। इसराइल की 265 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। कहा यरगमाल बनाए जाने वाले 126 इसराइलियों को गजा में रखा गया। इसराइल और लिबनान की सरहद पर कशीदगी में इजाफा। इसराइल इमरजेंसी सर्विसेज ने दावा किया जनूबी लिबनान से शुमाली इसराइल पर दागे गए मिसाइल से इसराइली शहरी हलाक, 2 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये जवाबी हमला किया। इसराइल ने गजा छोड़कर जाने वालों के लिए महफूज रास्ता खोल दिया। इसराइल ने अरब ममालिक को खुली धमकी दे दी। सह्योनी तर्जुमान ने कहा कि पूरे मशरक़ वस्ता में जंग के लिए तैयार हैं। अज़ाइम पूरे करने के लिए कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी महाज पर लड़ेंगे। उधर अमेरिका का गजा से अपने शहरियों को निकालने का फैसला। मिस्र का रफाह बॉर्डर से अमेरिकी शहरियों को इनखला की इजाज़त से इनकार। शहरियों को हेफा बंदरगाह पहुंचने की हिदायत। बहरी रास्ते से कब्रिस पहुंचाया जाएगा। गजा में 500 गैर मुल्की मौजूद हैं। सहाफ़ी, NGOs के कारकुनान भी शामिल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा में पानी, बिजली और दीगर सामान खत्म हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के पास खुराक, पानी, तिबी सामान और ईंधन का ज़ख़ीरा मौजूद है। तमाम सामान घंटों में गजा भेजा जा सकता है। गजा में बिला रुकावट टोक इमदाद को रसाई दी जा सकती है और तरसील को यकीनी बनाने के लिए गजा में महफूज माहौल होना चाहिए।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा और दीगर इलाकों में फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोका जाए। फौजी कार्रवाइयों से बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। इसराइल आलमी क़वानीन और इंसानी हमदर्दी का एहतराम करे। गजा का फौजी मुहासरा ख़त्म किया जाए ताकि लोगों तक इमदाद पहुँचाई जाए। कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों को तेज़ किया जाए। मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल करने की ज़रूरत है। is a very, very important issue for us. Israel has committed aggression. They have conducted airstrikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent. We also condemn the siege of Gaza. In Gaza, people have no water, they have no health facilities, they have no food, which is again something which creates one of the major humanitarian crises. इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है। गजा के घेराव की मजम्मत करते हैं। गजा में खुराक और पानी नहीं। गजा के मुकम्मल मुहासरे के बाइस फौरी तौर पर इमदाद भेजना मुमकिन नहीं। आलमी इदारों से राब्ते में है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल जारी है और फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर बात होगी। इसराइली जारहियत सहाफ़ियों पर भी भारी पड़ गई। हक़ाइक़ छुपाने के लिए सहनी फ़ौज ने जानबूझकर मीडिया मराकज़ को निशाना बनाया। गजा पर हमले में 12 सहाफ़ी कत्ल और 8 ज़ख्मी हुए। तल अवीव में BBC मीडिया टीम पर इसराइली फ़ौजियों का हमला। इसराइली वज़ीर ने अल जज़ीरा ब्यूरो को बंद करने का मुतालबा कर दिया। MSNBC ने भी 3 मुस्लिम एंकर्स को मुअत्तल कर दिया। मुसलमान एंकर्स इसराइल की फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम पर प्रोग्राम करना चाहते थे। बचाने के लिए अगर हुक्मरानों ने इत्तेहाद नहीं किया, सालिसी, गैर जानिबदारी और खामोशी इख्तियार की, अमरीकी बहरी बेड़ा ताकत नहीं है। ताकत कल भी इस्लाम और आज भी इस्लाम। छोटे ग्रुप भी अल्लाह पर ईमान के साथ बड़े बड़े ग्रुपों पर गालिब आते हैं। पाकिस्तानियों का मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में इजहार यकजहती। शहर कायद में रैली निकाली गई। शुरका ने इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। पेशावर में मुजाहिरीन ने मुस्लिम ममालिक से फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया। जड़ावाला, करपत्तों की लंडी कोतल समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी का भी फ़लस्तीन मार्च। सिराजुल हक ने खिताब में कहा, अहले फ़लस्तीन हक पर है। फ़लस्तीनियों ने पैगाम दिया, इसराइल नाकाबिल तस्खीर नहीं। दुनिया भर के बाज़मीर इंसान फ़लस्तीनियों के हक में खड़े हैं। 16 साल से गजा का मुहासरा है। रोज़ बमबारी होती है। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनियों ने मजबूर होकर इसराइल पर हमला किया। मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म की दास्तान। मारूफ गुलकार शहजाद रॉय ने इसराइली मज़ालिम के शिकार मासूम फ़लस्तीनी बच्चों से इज़हार यकजहती करने के लिए गाना जारी कर दिया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। जलसे का सामान ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचना शुरू हो गया। नून लीग को 21 अक्टूबर जलसे की इजाज़त मिल गई। NOC जारी कर दिया गया। मीनार पाकिस्तान जलसागाह की तमाम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी। जलसागाह के बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम पुलिस संभालेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं 21 अक्टूबर से पाकिस्तान में सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगी। साहब IMF के साथ दोबारा मुआहदे को इस्तवार न करते, यही पेट्रोल जो आज 323 रुपए लीटर है, ये कई हजार रुपए लीटर होता। आज बिजली के महंगे बिल घरों में क़यामत ढाते हैं। 2 वक्त की रोटी पूरी होना मुश्किल है। इमरान नियाजी ने IMF से कर्जा लिया, जो शराइत तय की, उसकी खिलाफ वर्जी की। नवाज शरीफ की जमात ने कहा कि हम रियासत की इज्जत को बचाएंगे, सियासत को दांव पे लगाएंगे। रियासत बच गई तो अल्लाह ताला सियासत भी बचाएगा।
शहबाज शरीफ IMF से मुआहदा ना करते तो पेट्रोल हज़ारों रुपए लीटर होता। बिजली के बिल्स क़यामत ढा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। सारे मसाइब की वजह चेयरमैन PTI हैं। हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब। बोले PTI ने IMF से मुआहदा किया, फिर खिलाफ वर्जी की, सिर्फ गालियां दी गईं और जाली मुकदमात बनाए गए। मजीद कहा 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ मुल्क को बहरान से निकालने का प्लान देंगे। सालों से वाटर बोर्ड पीपल्स पार्टी के पास है। 15 सालों में एक कतरा पानी इजाफी हमें नहीं दिया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाने का काम, इख्तियार, वसाइल पीपल्स पार्टी के पास है। कराची में MQM पाकिस्तान का जलसा। फारूक सत्तार बोले कचरा उठाने का काम, इख्तियार और वसाइल पीपल्स पार्टी के पास है। कराची में 15 सालों से पीपल्स पार्टी ने तमाम वसाइल पर कब्जा जमा रखा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा इस शहर को वापस लेने की इब्तिदा मुलेर से शुरू हुई थी। पीपल्स पार्टी की करप्शन ज़्यादा हुक्मरानी के सबब शहर दिन ब दिन पीछे जाता गया। मुल्क भर में सर्दी ने दस्तक दे दी। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, कराची में भी बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चल पड़ी। बारिश के बाद बिजली का ब्रेकडाउन, बिहाड़ी में भी बादल बरसे, ठंडी भी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सिंध के मुख्तलिफ मुकामात पर बादल बरसने का इम्कान है। सिलसिला कल तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर सवात, कोहिस्तान, शांगला, बोनेर, मासहरा और एबटाबाद में भी आज से तूफानी बारिशों का खदशा, लैंड स्लाइडिंग का भी अंदेशा है। सयाहों को एहतियात की हिदायत जारी कर दी गई। PIA और PSO के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अदम वाजिबात की बिना पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने फ्यूल की फराहमी बंद कर दी। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। आज 14 परवाजें उड़ान नहीं भर सकेंगी। मुल्तान से कराची और इस्लामाबाद, गिलगित से इस्लामाबाद की परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद से सखर की परवाज़ों को भी मनसूख कर दिया गया। PIA का एविएशन डिवीजन को खत, वाजिबात की अदायगी के लिए 7.5 अरब के कर्ज की सहूलत दिलाई जाए। खत का मतलब वतन के मुहाफिजों का वतन दुश्मनों पर वार। भारतीय ईमा पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले अंजाम को पहुंचे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान कलअदम DLA का अहम सरगना साथियों समेत जहानुम वासिल हो गया। मुल्जिमान का ताल्लुक अब्दुल मजीद ब्रिगेड से बताया जाता है। सद्दाम हुसैन 2008 में बलोच लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा बना। 2016 से दहशतगर्दी की 93 वारदातें की, 131 मासूम लोगों की जानें ली, 177 जख्मी हुए। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में शहीद सिपाही अब्दुल हकीम की नमाज जनाजा आबाई इलाके जाफराबाद में अदा कर दी गई। 32 साला शहीद सिपाही अब्दुल हकीम ने मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामी शहादत नोश किया। अब्दुल हकीम को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान और शहीद के अजीज़ व अकारब ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। पाक फिजाइया के तहत फिजाई मशकों इंडस्ट्रियल का आगाज। मश्क बैनुल अक़वामी ताउन को तक़वीत देने के लिए अहम संगीदी। पाक फिजाइया जदीद फिजाई जंगी हिकमत अमली से तवज्जो का मरकज़ बन गई। दुनिया के सफ़े अव्वल की फिजाई अफवाज के पायलट शरीक पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, चीन और दीगर ममालिक की अफवाज शरीक थी। पाक फिजाइया का कहना है कि इंडस्ट्रियल फिजाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 15 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी का अमल दोनों ममालिक के हक में मस्बत नताइज मुरतब करेगा। भारतीय तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। जहाज के कप्तान का पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता।
दौरान परवास मुसाफिर को मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए। मुसाफिर की तबीयत बेहतर होने पर परवास को रवाना कर दिया गया। भारतीय परवास IX-192 दुबई से अमृतसर जा रही थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान की तस्दीक। वर्ल्ड कप में पहला अपसेट, अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन को हरा दिया। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 284 रन बनाए। रहमानुल्लाह ने 80 और इकराम अली ने 58 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम 215 रन बना सकी। अफगान बॉलर मुजीबुर रहमान 3 और मोहम्मद नबी ने 2 शिकार किए। इवेंट के 14वें मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे। मैच लखनऊ के स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारतीयों ने खेल को भी इंतहा पसंदी की नजर कर दिया। मोदी स्टेडियम में भारतीय शायकीन क्रिकेट ने बदतमीजी की तमाम हदें पार कर दी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ नामुनासिब रवैया। भारतीय तमाशाई ने स्टेडियम में खातून पुलिस एहलकार से बदतमीजी की और थप्पड़ जड़ दिया। अदाकारा उर्वशी रोटेला का मोबाइल फोन भी चोरी कर लिया गया। रिजवान का कामयाबी गजा के नाम करने और नमाज पढ़ना भारतीयों को एक आंख न भाया। भारतीय वकील ने रिजवान के खिलाफ ICC को खत लिख दिया। मिकी आर्थर ने इंतहा पसंदों की दुम पर पांव रख दिया। पाकिस्तानी टीम डायरेक्टर के बयान पर भारतीय मीडिया सीख पा, बयान को रोना धोना करार दे दिया। मिकी आर्थर ने कहा था, पाक भारत मैच ICC इवेंट नहीं बल्कि BCCI का होम इवेंट लगा। पाकिस्तान के लिए नारे नहीं लगाए गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेंगलोर पहुंच गई। कौमी टीम चार्टर्ड फ्लाइट से बेंगलोर पहुंची। शाहीन 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होंगे। और हॉलीवुड फिल्म द आयरन क्लॉ का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।